जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तब वह बहुत ही शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वहाँ इतनी उथल पुथल मची है जितनी कहीं और नहीं होती। तारे टूटते हैं, गैलेक्सी टकराती है और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बल से ब्रह्मांड में कई तरह की तरंगे बनती हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष की एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसे लेकर अलग अलग सिद्धांत भी दिए गए, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अंतरिक्ष के इस भयानक अंधेरे में बैठा ब्लैक होल बड़े से बड़े ग्रहों को निगलने की क्षमता रखता है। जब कोई ग्रह ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करता है तो वह धागे की तरह खिंचने लगता है और अंत में वह बेहद छोटे पॉइंट में सिकुड़ जाता है। तो देखते ही देखते वह गायब हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल क्या है और यह कैसे बनता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ब्लैक होल का पता तारों के समूह की गति को देखकर लगाया जाता है, जो अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले एक खाली हिस्से का चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए सबसे पहले हमें तारों की लाइफ साइकिल को समझना जरूरी है। किसी तारे का जन्म उसकी गैलेक्सी में उपस्थित फूल एवं गैस के अत्यंत विशाल बादलों से शुरू होता है, जिसे हम निहारिका या निवोलिका कहते हैं। इस निहारिका के अंदर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम होता है और कुछ अल्प मात्रा में वायु तत्व भी मौजूद होते हैं। जब इन गैस और धूल से बने बादलों की डेंसिटी बढ़ती है, उस समय ये विशालकाय बादल खुद के गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित यानी छोटे होने लगते हैं। इस संकुचन के कारण उसके केंद्र में टेम्परेचर और प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इसके कारण नाइट्रोजन के हाविक आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और फिर शुरू होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तारों के अंदर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो धूल पर मौजूद बादल इस ऊष्मा और प्रकाश से चमकने लगते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम तारे कहते हैं। इन तारों के नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड ऊष्मा के से तारों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस रहता है। बैलेंस छोटे स्टार्स में तो बना रहता है, लेकिन बड़े स्टार्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए जब बड़े स्टार्स में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं और खुद के ही गुरुत्वाकर्षण के विरोध में खुद को नहीं संभाल पाते। सिचुएशन में तारे के अंदर एक भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। स्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और एक घने पिंड का आकार ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर बड़े स्टार्स का मास बहुत ही ज्यादा है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद वे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ऐसे तारों में खिंचाव होने के कारण वह कंप्रेस होने लगते हैं और कंप्रेस होते होते वह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, जिसके कारण इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिससे कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि उसके अंदर मौजूद लाइट भी नहीं। जब हम किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो हम केवल उसके ब्लैक होराइजन को देख पाते हैं। तो जब तक कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक रहती है तब तक तो वह वापस लौट सकती है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होता है। इवेंट होराइजन के रेडियंस को स्कॉच राइट रेडियंस कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स की खोज के मुताबिक हॉकिंस रेडियंस के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान होकर गायब हो जाता है। होल के अंदर का एरिया काफी घुमावदार होता है। इसके अंदर आकर स्पेस उस समय दोनों अपना अर्थ खो देते हैं। विज्ञान का कोई भी नियम यहाँ काम नहीं करता और यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा यह कोई आज तक नहीं जान पाया। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आएगा या ब्लैक होल के अंदर ही पूरी पृथ्वी समा जाएगी, ये रहस्य अब तक बना हुआ है। ब्लैक होल में गिरते हुए आप बिना किसी प्राकृतिक रहस्य के ब्लैक होल के अंदर ही गिरते चले जाएंगे। ये फ्री फाइल जैसा होगा जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट्स कहा था। ब्रह्मांड में कई सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो अपने स्पेसिफिक साइंस के द्वारा पहचाने जाते हैं। ऐसे तारे जिनका मास सोलर मास से कुछ गुना अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अंततः एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स को स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं और जिन ब्लैक होल्स का निर्माण आकाश गंगाओं के केंद्र में होता है उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। इनका मास सोलर मास की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है। अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल S50014+81 है। इसका मास हमारे सूर्य के मास से 40 बिलियन गुना ज्यादा है और इसका डायनामीटर 236.7 बिलियन किलोमीटर है, जो कि सूर्य से प्लूटो तक की दूरी का 47 गुना है। ब्लैक होल की आकर्षक और रहस्यमय छवि होने के कारण सभी ये जानने को आतुर है कि क्या यह वास्तव में है या ये आइंस्टीन साइंटिस्ट की केवल काल्पनिक गणना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्लैक होल्स कहीं मौजूद हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।